हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है बायंसी। बायंसी में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना। हैव यू एवर हैड ए स्विम इन द पूल और फेल्ट लाइटर? मतलब आपने कभी, बोल रहा है कि कभी आपने स्विमिंग पूल में स्विमिंग करी है और उसमें जब आप स्विमिंग करते हैं तो आप अपने आप को क्या करते हैं, लाइट महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। Have you ever drawn water from a well and felt that bucket water is heavier when it is out of the water? जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक है ना, ये वेल है, ये बैकेट है, ठीक है ना, ये मान लो बैकेट है अपना, ठीक है। इस बैकेट को जब हम कुएं से बाहर निकालते हैं, वेल से बाहर निकालते हैं, तो जैसे ही ये वाटर के अंदर होती है तब तो हमें लाइट नजर आती है, लाइट महसूस होती है, ठीक है ना, हल्की महसूस होती है। और जैसे ही ये वाटर से बाहर आ गई, इस लेवल से ना, इस वाटर लेवल मान लो यहाँ तक है, तो इससे बाहर आएगी तो हमें क्या लगता है कि वो हैवी हो गई है, ठीक है, हैवियर हो गई है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील डजंट सिंक इन द वाटर? बोल रहा है कि कोई अब अपने पास, जैसे मान लो ये शिप होती है, जो शिप है वो वाटर के अंदर तैर जाती है आराम से, इतनी हैवी होने के बाद भी वो उसके अंदर डूबती नहीं है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन के रूप में दिए हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इन सभी के पीछे क्या रीजन है, इसको समझने के लिए बोल रहे हैं कि बायंसी यू हैव टू रीड, ठीक है। तो आगे बोल रहे हैं कि बट while the same amount of iron and steel in form of the sheet would sink। ये बोल रहा है कि अगर ये जो अपने शिप है इतना ही अमाउंट का अगर अपने को कोई आयरन या स्टील इतने ही वेट का अगर डाल दें तो वो सिंक हो जाता है। बट ये जो शिप है ये सिंक नहीं होती, डूबती नहीं है। These question can be answered by taking the buoyancy in consideration। तो इन जो एग्जाम्पल्स लिए 1 2 3 करके, तो इनको हम buoyancy की हेल्प से अच्छे से आंसर कर सकते हैं। Let us understand the meaning of buoyancy by doing an activity। तो हम एक एक्टिविटी के द्वारा ये हम समझेंगे कि buoyancy क्या चीज होती है, ठीक है। एक्टिविटी 9.4, एक्टिविटी 9.4, take an empty plastic bottle, close the mouth of the bottle with an airtight stopper। तो हमें क्या करना है, एक बोतल लेनी है ऐसे, और इसके जो है इसको एयर टाइट आगे क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा देंगे, ठीक है, ताकि एयर है इसके अंदर ना जा सके, है ना। पुट इट इन द बैकेट फिल्ड विद वाटर, और हम इसको क्या रख देंगे, एक बैकेट में रख देंगे जिसके अंदर पानी है वो भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर बैकेट है, तो इस बैकेट में रख देंगे। यू सी दैट द बोतल फ्लोट्स। तो हम देख रहे हैं कि बोतल यहाँ पे फ्लोट कर रही है। पुश द बोतल इनटू द वाटर। अब क्या करो, इस बोतल को थोड़ा सा पुश करो नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यू फील एन अपवर्ड पुश। आपको क्या महसूस होगा कि ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। ट्राई टू पुश इट फर्दर डाउन। अब इसको और नीचे से पुश करते जाओ। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुश डीपर एंड डीपर। जब आप इसको नीचे पुश करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुश, ठीक है, आपको लगेगा कि काफी फोर्स लगाना आपको पड़ रहा है। This indicates that the water exert a force on the bottle in the upward direction। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं इसको डीप करने के लिए नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ये ऐसा हमें महसूस होता है, ठीक है। The upward force exerted by water goes on increasing as the bottle is pushed deeper till it is completely immersed। तो जैसे जैसे हम ऊपर से इसको फोर्स लगाएंगे इसको सिंक करने के लिए, तो नीचे से एक फोर्स है वो इंक्रीजिंग होता जाएगा, ऐसा हम फील करेंगे। और जब ये कब तक, ये बोल रहा है कि जो इसकी क्वांटिटी होगी, जैसे जैसे कहाँ तक, ये बोल रहा है कि जैसे हमने इसको फुली इमर्ज कर दिया बोतल को, ठीक है, और ये फुली इमर्ज हो गया बोतल यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल तक आ गया। तो ये बोल रहा है कि जैसे हम ऊपर से फोर्स लगाते जाएंगे, ठीक है, तो ये नीचे से जो फोर्स है, बायंसी फोर्स, ये इंक्रीज होता जाएगा और इंक्रीज होता जाएगा। कब तक, जब तक कि ये कंप्लीटली इमर्ज ना हो जाए। ये यहाँ पे कंप्लीटली इमर्ज हो गई, तो जब तक ये कंप्लीटली इमर्ज ना हो जाए तो हम देखेंगे, महसूस करेंगे जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ता जा रहा है। कब तक,
जब तक कंप्लीटली इमर्ज ना हो तब तक, ठीक है, इस कंडीशन तक बढ़ता जाएगा। नाउ रिलीज द बोतल, इट बाउंस बैक टू द सरफेस। अगर हम ये फोर्स जो ऊपर लग रहा था इसको हम हटा देंगे, क्रॉस कर दिया हमने, तो ये जो बाउंस बैक आ जाएगी, वापस आ जाएगी। Does the force due to gravitational attract the gravitation does the force due to the gravitation attraction of the earth acts on this bottle? ये बोल रहा है कि क्या इस बोतल पे ग्रेविटेशन का फोर्स है, जो ग्रेविटेशन का फोर्स हमने पढ़ के हैं, जो Fg है, वो इस पे लग रहा है क्या? इफ सो, अगर ऐसा है तो वाई डज नॉट बोतल स्टे इमर्स्ड इन द वाटर आफ्टर इट रिलीज्ड? जैसे बोल रहा है कि हमने यहाँ पे इसको लाके छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या इस पे ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा है? अगर ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा है तो फिर ये बाउंस बैक क्यों हो गया? बोल रही बोतल बाउंस बैक क्यों हो गई? अगर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसको नीचे की तरफ क्यों, यहीं पे इसी पोजीशन पे, इमर्ज पोजीशन पे क्यों नहीं रह गई? ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो हाउ कैन यू इमर्ज द बोतल इनटू वाटर? तो ये बोतल पानी में इमर्ज होगी, वो कब होगी, कैसे कर सकते हैं इसको, इसको इसी कंडीशन पे कैसे रख सकते हैं, ठीक है, इमर्ज की कंडीशन पे कैसे रख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आगे की जो थ्योरी है उसमें एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, द फोर्स ड्यू टू द gravitational attraction of earth acts on the body, ठीक है, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑन द बोतल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो इस बोतल पे तो लग तो रहा है, ठीक है, बोतल पे क्या हो रहा है, लग रहा है बोतल पे, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, जो बोतल थी उस पे नीचे की तरफ जो है अपने पास Fg है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो लग तो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है। बोल रहा था क्या ये लग रहा है क्या, नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे तो बता रहा है कि हाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो द बोतल इज पुल डाउनवर्ड, तो बोतल नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है, बट द वाटर एक्सर्ट एंड अपवर्ड फोर्स ऑन द बोतल, परंतु जो ये वाटर है ये अपवर्ड एक फोर्स एक्ट कर रहा है, लेट इस फोर्स को मान लेते हैं बी, तो ये बी जो फोर्स है इस पे एक्ट कर रहा है, दस द बोतल इज पुश्ड अपवर्ड, तो इसकी वजह से बोतल है वो ऊपर की तरफ क्या होगी, पुश होगी, पुश अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो वी हैव लर्न दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। हमने सीखा है जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये जो जैसे बोतल का जो वेट है, ठीक है ना, वो वेट कितना होता है, वो इक्वल टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ होता है ना, जो फोर्स अर्थ लगाएगी इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स, उसी का नाम इसको वेट दिया गया है। तो यहाँ पे जो Fg है वो कितना हो जाएगा, वो Fg W के बराबर हो जाएगा, दैट इज द वेट Wt, ठीक है ना, वेट ऑफ द बोतल, वही क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द बोतल इज इमर्ज, जब बोतल इमर्ज थी, मतलब ये कंडीशन ले लेते हैं इमर्ज की कंडीशन कि यहाँ पे ये अप टू द लेवल है और यहाँ पे इसके अंदर इमर्ज हो गई, ठीक है, इमर्ज हो गई बोतल, ठीक है, यहाँ पे इमर्ज हो गई। व्हेन द बोतल इज इमर्ज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द, जो इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, इस बोतल पे जो अपवर्ड जो फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बोतल ड्यू टू वाटर, वाटर की वजह से जो बोतल पे फोर्स लग रहा है अपवर्ड, जो वाटर की वजह से जो बोतल पे जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेटर है। वो बोल रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है ना Fb, ठीक है ना, जो हमने B डिनोट किया, जो वाटर की वजह से अपवर्ड लग रहा है, वो जो है फोर्स वो ग्रेटर है किससे, इसके वेट से। वेट हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड कर रहा है Fg, जिसको हमने क्या बोला है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन या Wt या वेट ऑफ द बॉडी बोलेंगे। तो ये बोल रहा है जो Fb है, ठीक है, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वाटर की वजह से बोतल के ऊपर, वो ज्यादा है, ग्रेटर देन द इट्स वेट, मतलब इसके वेट से, बोतल के वेट से ज्यादा है
therefore it rise up when release। तो जब इसको जब ऊपर से जो फोर्स लगा रहे हैं, जब उसको रिलीज करेंगे, ठीक है ना, रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से जो फोर्स लग रहा है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है और डाउनवर्ड जो फोर्स है वो W है। तो नेट फोर्स अगर निकालें तो एफ बी माइनस एफ जी, और या वेट भी लिख सकते हैं, इसको वेट भी कह सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, इतना वेट है, इतना फोर्स अपवर्ड में ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो अपवर्ड आ जाएगी, राइज हो जाएगी, राइज अप हो जाएगी जब हम इसको इमर्ज करेंगे। टू कीप द बोतल कंप्लीटली इमर्ज, अगर हमें उसको कंप्लीटली इमर्ज रखनी है, द अपवर्ड फोर्स ऑन द बोतल ड्यू टू द वाटर मस्ट बी बैलेंस। तो ये जो अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, नेट अपवर्ड फोर्स उसको हमें बैलेंस करना है, क्योंकि नेट अपवर्ड फोर्स कितना है, इतना है, नेट अपवर्ड फोर्स इतना है, इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, दिस कैन बी अचीव्ड बाय एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। तो इतना ही क्वांटिटी का हमें एक अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। किस क्वांटिटी का, इतने ही क्वांटिटी का फोर्स एफ जी, एफ बी माइनस वेट ऑफ द बॉडी, ये अनबैलेंस फोर्स है, इतना ही फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके अपोजिट में हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ेगा। दिस फोर्स मस्ट एट लीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बोतल। तो ये हमने बता ही दिया है कि ये जो अनबैलेंस फोर्स है, यही इतना ही फोर्स है, ठीक है ना, यही अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है ना। जितना जो बॉडी है उस पर जो बाउंसी फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वाटर की वजह से एफ बी, उसमें से अगर हम एफ या वेट ऑफ द बॉडी माइनस कर देंगे, तो ये जो इतना फोर्स है, इस फोर्स को ही हमने क्या करना है, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो इमर्ज कंडीशन में, वो बॉडी इमर्ज कंडीशन में रह जाएगी। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बोतल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बाइंड फोर्स। ये जो बॉडी पे अपवर्ड फोर्स लग रहे हैं वाटर की वजह से, ये कोई बॉडी है इमर्ज्ड, इस पे जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, एफ बी जो हमने डिनोट करा है, वो उसी को क्या बोला है कि अपथ्रस्ट, उसको क्या बोलेंगे, या तो अपथ्रस्ट बोलेंगे या बाइंड फोर्स बोलेंगे। In fact, all the objects experience the force of buoyancy when they are immersed in the fluid। यहाँ पे बोला है कि जो भी बॉडी किसी भी फ्लूइड में अगर हम डालें, कोई भी फ्लूइड है उसके अंदर कोई सी भी बॉडी अगर डालेंगे, तो उस फ्लूइड की वजह से इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस buoyant force depends upon the density of the fluid। और ये जितना ऊपर की तरफ जितना फोर्स एक्ट करेगा, एफ पी जिसको हमने डिनोट करा है, जो इसकी वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करेगी। डेंसिटी हमें मालूम है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, आगे आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि वाटर की डेंसिटी कितनी है, ये फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है। तो ये हमें इसकी, अगर हमें अपवर्ड फोर्स या जो भी बायंट फोर्स है उसकी वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो आगे टॉपिक आ रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वहां पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी हमने बायंसी के बारे में, जो बायंट फोर्स है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है अपने पास वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट्स और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आगे जो टॉपिक है, वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ फ्लूइड रखते हैं या सरफेस ऑफ द वाटर रखते हैं, तो क्या होता है, वो डूबेगी। या तो दो केस हो सकते हैं, या तो फ्लोट करेगी, मतलब फ्लोट करेगी मतलब या तो तैरेगी, है ना, और या सिंक कर जाएगी। तो ये कैसे है, इसको हम, ऐसा क्यों होता है वो हम समझेंगे इस एक्टिविटी से। लेट अस डू द फ्लोइंग एक्टिविटी टू अराइव एट द आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। जो अबव क्वेश्चन है इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे, ठीक है। एक्टिविटी है 9.5, टेक एंड बीकर फिल्ड विद वाटर। एक बीकर लेना है, ठीक है, ये ऐसे बीकर हो गया, इसमें वाटर फिल कर देना, ठीक है, वाटर फिल कर देना। टेक आयरन नेल, एक आयरन नेल लेंगे, आयरन नेल मतलब एक कील ले लेंगे, कील आयरन की है, एंड प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, इस सरफेस पे रख देंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और देखना कि क्या होगा। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, द नेल सिंक्स, नेल है वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। द नेल सिंक्स द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड।
ये बोल रहा है जो नेल है वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। मान लो यहाँ पे नेल है और ये नेल, ठीक है, ये नेल है और ये क्या होगी, इस पे बोल रहा है कि सिंक हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द नेल, आयरन नेल पुल इट डाउनवर्ड। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे लग रहा है एफ जी, ठीक है, वो हमने देखा कि पीछे अभी एफ जी ही वेट होता है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस नेल पे वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, पुल इट डाउनवर्ड। दिस इज देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द नेल, ठीक है, वाटर ऑन द नेल, वाटर इस पे एक अपथ्रस्ट लगाएगा, ठीक है, जिसको हमने बाइंड फोर्स बोला है या बाइंड फोर्स बोला, एफ बी, ठीक है, एफ बी इस पे एक डाउन जो अपवर्ड है फोर्स वो एक्ट करेगा, which pushes it upward. But the downward force acting on the nail is greater than the upthrust of the water on the nail. तो यहाँ पे क्या है, वो बोल रहा है कि जो एफ जी है वो ज्यादा है, ग्रेटर है देन द एफ बी से ज्यादा है, इसलिए ये जो है वो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, फोर्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एफ जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, तो एफ जी जो है उसकी वजह से ये सिंक हो जाएगी। सो द सिंक, सो इट सिंक, तो सो द नेल सिंक, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आयरन नेल दिखाई है, सिंक्स द cork float over the float when placed on the surface of the water, ठीक है। ये हो गया अपना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक्टिविटी 9.6 कर रहे हैं कि एक्टिविटी 9.6 में क्या बोल रहे हैं, टेक ए बिकर फिल्ड विद वाटर। यहाँ पे भी वही केस है कि एक बिकर लेना है, ठीक है, वाटर से फिल करके, ये वाटर से फिल करके बिकर ले लिया हमने। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ कोर्क, एक कोर्क लेना है, मतलब एक लगा लो कि अपने वो लकड़ी का एक टुकड़ा ले लेना है, एंड एन आयरन नेल, और एक आयरन नेल लेनी है, आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल ऑफ द इक्वल मास। यहाँ पे जो मास लेना है दोनों का इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 10 kg है, मान लो ये भी 10 kg, ये 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम, ठीक है, ये 5 ग्राम तो ये भी 5 ग्राम, ऐसे करके इक्वल मास अपने को लेना है दोनों कोर्क और आयरन नेल का। प्लेस देम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ऐसे सरफेस पे हमने रख दिया है, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, अब देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। द कोर्क फ्लोट्स व्हाइल द नेल सिंक, जो कोर्क है वो क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, ठीक है, फ्लोट करेगा, FLOAT ना, फ्लोट करेगा, और यहाँ पे ये क्या करेगा, सिंक हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। तो नेल तो क्या हो गई, सिंक हो गई, और ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। ऐसा क्यों होता है, डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ दिस, डिफरेंस इन डेंसिटीज होता है। अब किसकी डेंसिटी का डिफरेंस, डिफरेंस जो है वो किस किस का होना चाहिए वो आगे बता रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो सिंक, ये जो कोर्क है वो फ्लोट कर रहा है, नेल सिंक कर रहा है। ऐसा होता है क्यों, डिफरेंस इन द डेंसिटी, डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। पर कौन सी डेंसिटी डिफरेंस, किस किस की डेंसिटी डिफरेंस की बात कर रहा है वो आगे आएगा। द डेंसिटी ऑफ द, पहले डेंसिटी के बारे में बता रहा है कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है अपने पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास को डिवाइडेड कर देंगे वॉल्यूम को तो अपने पास पर डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। The density of the cork is less than density of the water। जो डेंसिटी है यहाँ पे जो कोर्क है, ठीक है, कोर्क की डेंसिटी को हम मान लेते हैं DC, डी कोर्क, ठीक है। जो डेंसिटी है डी कोर्क की वो क्या है अपने पास, लेस है,
देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, जो वाटर जिसमें हम सिंक कर रहे हैं, जिस फ्लूइड में सिंक कर रहे हैं वो हमने वाटर लिया है, तो जो डेंसिटी है वो वाटर की ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ द cork. This means that the upthrust of the water on the cork is greater. जिसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंक नहीं करा, तो मतलब यहाँ पे जो अपवर्ड जो फोर्स लग रहा था वाटर की वजह से वो ज्यादा है, ठीक है। देन द वेट ऑफ द कोर के वेट से ज्यादा है, सो इट्स फ्लोट, तो इसकी वजह से वो क्या हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। जो आयरन नेल है उसकी जो डेंसिटी है, आयरन नेल की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। जो आयरन नेल लेट डी एन द डेंसिटी ऑफ द नेल एंड डी डब्ल्यू इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे जो डी एन है द डेंसिटी ऑफ द नेल ग्रेटर होती है इसलिए वाटर से। तो दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था नेल पे, ठीक है, वो अपथ्रस्ट जिसको बॉइंट फोर्स या अपथ्रस्ट, तो नेल पे वो कम था। किससे कंपैरिजन में, वेट के कंपैरिजन में, वेट ऑफ द नेल के कंपैरिजन, वेट ऑफ द नेल के कंपैरिजन में, ठीक है, या फोर्स वेट ऑफ द नेल के कंपैरिजन में अपने पास जो पॉइंट फोर्स था वो कम था, इसलिए वो सिंक हो गया। तो यहाँ पे अपने पास दो चीजें देखने को मिल रही हैं, वो हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पे लाइन पे दिया हुआ है कि therefore objects of the density less than that of the liquid float on the liquid। ये बोल रहा है कि अब जो हमने अभी बताया कि कौन कौन सी डेंसिटी का डिफरेंस अपने को देखना होता है, कि कोई चीज फ्लोट कर रही है नहीं, किसी के ऊपर फ्लोट कर रही है, सिंक करेगी, तो उसमें हमें डेंसिटी डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो डेंसिटी डिफरेंस उस ऑब्जेक्ट की देखेंगे जो उसमें किसी फ्लूइड में रख रहे हैं। तो ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कोई फ्लूइड है। अगर इस ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और ये है वाटर की डेंसिटी या फ्लूइड की डेंसिटी डी एफ, या कोई फ्लूइड ले लेते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, दो चीजें हैं ये यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी है वो ग्रेटर है देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द फ्लूइड। तो वो फ्लूइड मतलब जिसमें वो अपन सरफेस के, जिसके सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं वो फ्लूइड। अगर अगर ये कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी अपने पास कम है ऑब्जेक्ट से, तो हमेशा क्या होगा, वो जो है ऑब्जेक्ट वो सिंक कर जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस है, लेस देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस है यही डिसाइड करता है फ्लोट। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस है यही डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट है अपना वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। तो ये अपने को यही ध्यान रखना है कि डेंसिटी डिफरेंस कितना है ऑब्जेक्ट का और उस फ्लूइड का। अगर डेंसिटी डिफरेंस है तो अपने से मालूम चल जाएगा कि कौन सा अपने पास है जो ऑब्जेक्ट रखेंगे किसी फ्लूइड पे वो डूबेगा या फ्लोट करेगा, सिंक होगा या फ्लोट करेगा, ठीक है। तो आगे अपने पास क्वेश्चंस हैं कुछ, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग स्ट्रैप मेड ऑफ द थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। ये बोल रहा है कि ये अपने पास स्कूल बैग है, स्कूल बैग है, और इस स्कूल बैग में जो स्ट्रिप है, ठीक है, तो ये डिफिकल्ट होती है होल्ड करना जब ये हम किससे बनाए, एक थिन स्ट्रैप से बनाए। थिन, ये जो स्ट्रैप है, ये जो स्ट्रैप है ये थिन हो, है ना, और स्ट्रॉन्ग होगा भी, तो हमें डिफिकल्ट होती है होल्ड करना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो थ्रस्ट है, मतलब थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो नेट जो फोर्स होता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इस जैसे मान लो ये बैक है, तो इसके नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स जो होगा वो क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो थ्रस्ट है बैक का जो वेट है वो क्या है, यहाँ पे थ्रस्ट है, एफ जो जी है, ठीक है ना, ये वेट है, वेट इज इक्वल टू थ्रस्ट, और यहाँ पे थ्रस्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो थ्रस्ट है वो एफ है, इस बैक का वेट है, ठीक है। तो अब अगर ये थ्रस्ट को हम प्रेशर में बदलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो पूरा जो थ्रस्ट है किस पे एक्ट कर रहा है, इस स्ट्रैप पे एक्ट करेगा, ठीक है,
ये स्ट्रेप पे आएगा। तो फोर्स कितना, प्रेशर कितना हो गया अपने पास, अपना होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर इस एरिया को हम थिन बनाएंगे, स्ट्रेप के एरिया को हम थिन बनाएंगे, ठीक है, थिन होगा, तो एरिया बहुत कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस हो गया। अगर ये क्वांटिटी लेस है तो ये इन्वर्सली है वैसे पी की, तो पी की वैल्यू बढ़ जाएगी, पी बढ़ जाएगी मतलब ये क्या हो गया, इस पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। तो अगर ये हम अपने कंधे पे रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने को क्या होगा, ज्यादा जो प्रेशर है वो लगेगा। तो ज्यादा प्रेशर की वजह से इसको होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी, अभी हमने पढ़ लिया, बायंसी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस। तो इसमें दो ही केस अपने को याद करने हैं, डेंसिटी डिफरेंस का, और क्यों फ्लोट करता है और कब सिंक करता है, ठीक है। तो हमने सारा अच्छे से डिस्कस कर लिया है।